हेलो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी के क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 के क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर पर बात करेंगे। क्लासिफिकेशन से यहाँ तात्पर्य है एक ऐसा वर्गीकरण जिसके माध्यम से जिसमें बीमारियों के लक्षण, कारण, प्रकार, इन सब का एक अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। विभिन्न विशिष्टताओं के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में मानसिक रोग को बांटा जाता है। इस वर्गीकरण से साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर जो भी मेंटल हेल्थ फील्ड से जुड़े हुए हैं वो इसके माध्यम से उनको अपने काम करने में बहुत ही सुविधा होती है। डायग्नोसिस करने में, ट्रीटमेंट करने में काफ़ी सुविधाएं होती हैं। आमतौर पे मनोरोग वर्गीकरण को दो मुख्य के जो सबसे मुख्य व्यापक रूप से प्रणालियां या क्लासिफिकेशन है वो दो हैं, एक आईसीडी और दूसरा डीएसएम। आईसीडी WHO द्वारा दिया गया है और अब तक इसका जो नवीनतम संस्करण है वो ICD-11 है। जो उसका अंतिम संस्करण था वो जनवरी 2022 में दिया गया था, जबकि 1952 में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा DSM को वर्गीकरण के लिए चुना गया। DSM के अब तक 5 संस्करण हो चुके हैं और जो उसका लेटेस्ट संस्करण है वो DSM 5TR के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के माध्यम से मानसिक समस्याओं को वर्गीकृत किया जाता है, जिसके माध्यम से हम कौन से लक्षण में कौन सी मानसिक बीमारी है बहुत सहजता से डायग्नोस कर सकते हैं। दोनों ही प्रणालियां उन विकारों को सूचीबद्ध करती हैं जिन्हें अलग अलग प्रकार का माना जाता है और हाल के संशोधन में दोनों प्रणालियों ने जानबूझकर अपने कोडों को अभिसरित किया है ताकि तुलना करने में आसानी हो सके। ये दोनों वर्गीकरण परिचालन परिभाषाओं का उपयोग करते हैं। भारत और विभिन्न देशों में आईसीडी का उपयोग डायग्नोसिस और मानसिक समस्याओं को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है और डीएसएम, जैसा कि मैंने कहा, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA द्वारा निर्धारित किया गया है और इन दोनों वर्गीकरण के माध्यम से हम मानसिक रोगों को वर्गीकृत करते हैं। साइकोटिक कौन है, न्यूरोटिक कौन है, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर क्या है, मतलब सबको लक्षणों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा जाता है। उम्मीद है आपको वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। थैंक यू।